हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स। उससे पहले इंडियन फिनेंशियल सिस्टम को समझना ज़रूरी है। तो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम होता क्या है? देखो, हर एक कंट्री के अंदर हर एक कंट्री का अपना एक फिनेंशियल सिस्टम होता है, और वो जो फिनेंशियल सिस्टम होता है ना, वो उस पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में एक बैकबोन की तरह होता है। अगर फिनेंशियल सेक्टर होगा तभी वो कंट्री ग्रो कर पाएगी। तो एक फिनेंशियल सिस्टम में आता क्या है कि इसमें इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं जिससे इकोनॉमी के सरप्लस को मोबिलाइज किया जाता है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा सरप्लस है तो उनको उन एरियाज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर डेफिशिएंसी है। सरप्लस से निकाल कर डेफिशिएंसी वाले एरियाज़ में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें ये करता कौन है? इसमें कुछ फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं, इंटरमीडिएशन होते हैं जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, कि उसमें सरप्लस और डेफिसिट एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो फिनेंशियल सेक्टर की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करती है। मतलब इसमें इन्वेस्टर्स के थ्रू बोरोवर्स की वो मीटिंग कराती है, उनको मिलवाती हैं, और जो इंटरमीडिएरीज होते हैं वो सेविंग को मोबिलाइज करते हैं। जिन यूनिट में सरप्लस ज़्यादा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है और उनके पास वो पैसा आइडल पड़ा हुआ है, तो उनसे वो पैसा लेकर उनको भेज दिया जाता है जिनके पास पैसों की कमी है और जो उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और उनको वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। तो हम जैसे मान लो, अगर हम बात करें बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कह सकते हैं कि लोग अपना पैसा वहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक उस मनी के ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन बैंक के पास वो पैसा एज ए डिपॉजिट नहीं रहता है। बैंक उस पैसे को फर्दर दूसरों को लोन की फॉर्म में देती है जिनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो लोन की फॉर्म में मनी को लेता है उनका यूज़ वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए करता है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि अगर वो पैसा डिपॉजिटर के पास ही रहता तो वो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसको मोबिलाइज़ कर दिया जाता है फिर उसका यूटिलाइजेशन करना पॉसिबल हो जाता है। कि जो सेविंग होती हैं, लोगों की जो सेविंग होती है उसको मोबिलाइज़ कर दिया जाता है, और सिर्फ बैंक्स के थ्रू नहीं होता, बहुत सारी ऐसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, जो सेविंग को एक्यूमुलेट करते हैं और बोरोवर्स को वो लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो फिनेंशियल सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स का सेट है, मार्केट होती है जो सेविंग को चैनलाइज करती हैं, उनको इकट्ठा करती हैं ताकि उनका एक एफिशिएंट यूज़ हो सके। तो इस सेक्टर के अंदर बेसिकली कौन कौन इंक्लूड होता है? सबसे पहले जो सेवर्स आते हैं, जो उस फंड को सेव कर रहे हैं। ठीक है, वो सेवर्स आते हैं, और सेवर्स के बाद जो है सेवर्स आते हैं, देन इसके अलावा आता है जो उस सेविंग को इकट्ठा करता है। पहले सेवर्स होगा, फिर सेविंग को जो किसी और तक पहुंचाएगा, तो इंटरमीडिएरीज होते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं जो सेविंग का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा फिनेंशियल सेक्टर है वो इकोनॉमी में कैश के फ़्लो को, मनी के फ़्लो को करने में हेल्प करता है। तो इसकी एक डेफिनेशन हम समझते हैं। वैन होर्न ने इसको डिफ़ाइन किया है: Financial system allocate saving efficiently in an economy to ultimate user either for investment in real asset or for the consumption। तो फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर जो सेविंग है, इकोनॉमी की जो सेविंग है, उसको एफिशिएंटली अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो उस पैसे को एसेट के अंदर इन्वेस्ट करे और या फिर उसका कंजम्पशन के लिए यूज़ करे। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।